मेरे पास आपके लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। खास राय लगता है इसके पास पैसे हैं। बंगाल से तुम जीत गए, ऑस्ट्रेलिया ने दिया रोल, मौका मौका बोल, इंडिया मौका मौका बोल। अरे भैया खुशामदीद। मैं हूं आपका डिप्टी होस्ट नसीम और अब तशरीफ लाती है मशहूर होस्ट सुपरस्टार। रहने दो रहने दो। मैं पब्लिसिटी का ज्यादा शौकीन नहीं हूँ। नवाब साहब, आपको किसने बुलाया? मैं भी आपके बुलाने पर नहीं आया, मैं तो पब्लिक डिमांड पर आया हूँ। वाह 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 नवाब साहब, क्या शेर सुनाया। आप शेर सुनाने से पहले अपनी तारीफ करते रहते हैं। शेर सुनने के बाद कोई करता ही नहीं। अर्ज किया है, मेरी आंख में आंसू आए, उसकी आंख भी गीली थी, कल शाम मिलकर दोनों ने 1.5 किलो प्याज छीली थी। अब आपके क्या इरादे हैं? मेरे इरादे सुने। चलो। मैं भी शादी करके रहूंगा। मैंने भी दिल में ठानी है, सर पे सफेद बाल ना होना नौजवानी की निशानी है। आज हमारे शो में रेशम नहीं है, उनकी जगह तशरीफ लाती हैं सबा कमर। वेलकम सबा कमर, वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। नवाब साहब, आप इधर कहाँ? कुछ चाहिए? हाय हाय हाय, क्या पूछ लिया है तो सुनो। ना डिंपल चाहिए ना पिंपल चाहिए, शादी के लिए लड़की सिंपल चाहिए। नवाब साहब, आप शादी ही करना, क्योंकि दुनिया में अब यही काम रह गया है जिसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। सबा, हमारे क्रिकेटर्स आजकल फारिग हैं, उनके लिए कुछ जॉब्स ढूंढे। वो खुद बड़े मुत्तहिद हैं, खुद ढूंढ लेंगे। कैसे मुत्तहिद है? मुत्तहिद होकर तो खेले ही नहीं वो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 10 के 10 खिलाड़ी कैच आउट हुए, इससे ज्यादा और क्या मुत्तहिद होंगे भाई। लेकिन अगर अहमद शहजाद क्रिकेटर ना होते तो हॉल रोड पे मोबाइल बेचते और अपनी सेल्फी बना के बताते कि इसका कैमरा अच्छा है। ठीक है। अगर उमर अकमल क्रिकेटर ना होता तो दरबारों के बाहर देगे बेचता और सारा दिन देख बेचता। अगर ना बिकती तो फिर शाम को अपनी जेब से अपने भाई को पैसे देकर कहता, यार ले लो, मैंने तो बेचनी है। अगर सुहेल खान और राहत अली दोनों क्रिकेटर ना होते तो हम सेमीफाइनल में होते। अगर राहत अली क्रिकेटर ना होते तो बसों में दवाइयां बेचते। दवाइयां भी इस अंदाज में बेचते, भाईजान कदरदान मेहरबान, अगर आपको गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, पानी पीने से आपकी प्यास बुझ जाती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाईजान, मेरे कदरदान, अगर आपके जिस्म के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर जख्मों के निशान है, तो अपनी बीवी की बात मानना शुरू कर दें। अगर वक़ार यूनुस क्रिकेटर ना होते तो वो बाबे होते जो रिजल्ट वाले दिन बच्चों को कहते मैंने नहीं पास होना। अगर सरफराज क्रिकेटर ना होते तो वक़ार यूनुस इतना बेइज्जत ना होता। अगर मोहम्मद इरफान क्रिकेटर ना होते तो फिट होते। क्रिकेट ने उसे इतना अनफिट कर दिया है कि जिससे भी उसे जरूरी मिलना होता है तो वो ग्राउंड नहीं जाता, सीधा हॉस्पिटल जाता है कि वहीं मिलेगा। वैसे वो मेरी उम्र का खिलाड़ी यूनुस खान, उसकी खूबी है कि मुस्कुराता रहता है, वो आउट होकर भी मुस्कुराता है और बॉलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये आउट हुआ है या मैं आउट हूं। आज तो 1 अप्रैल है, बेगम को अप्रैल फूल बनाता हूँ। बेगम, बेगम, क्या है? बाहर आओ, एक बात बतानी है। हाँ बताओ। बेगम, वो मैंने ना दूसरी शादी कर ली है। इसमें क्या बुराई है? किचन में आइए, मुझे भी आपको एक बात बतानी है।
बस खुदा का वास्ते मेरे को मत मारो, आज अप्रैल फूल है और मैं मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुम, छोड़ूंगी। पाकिस्तानी मर्द जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे माफी मांगते हैं? जी, फकीरों से। आप समझ रहे थे बीवी से? आप भी अपनी जगह सच्चे हैं वैसे। एक नई तहकीक आई है, हम आपका गाना सुनकर, आपका पसंदीदा गाना सुनकर बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। आप अपना अपना पसंदीदा गीत हमें बताएं, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बीमारी है। जी जी। मन डोले मेरा तन डोले। मन डोले तन डोले, सीधी सीधी मिर्गी है। हाँ जी, कोई और? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। ओहो, एक तो आपका चुगली करने को दिल कर रहा है और दूसरा ये मेमोरी लॉस का केस लगता है। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। एक सेकेंड, मोतिया है। जी आप। हाँ जी। पीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। पक्की एसिडिटी है। जी आप अपना गाना बताइए। जिया जले जान जले। 102 बुखार है, जिया जले। जी कोई और? तो बाये मतवाली चाल, चुक जाए फूलों की डाल। मैं बताऊं, घुटने में दर्द है, नया एक्सल पड़ेगा। हाँ जी, कोई और? कि दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दमे की तकलीफ है, सांस में प्रॉब्लम है और निमोनिया भी हो सकता है। हाँ जी, कोई और? आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बुए अगे चिकतान लई। आप सजना के मुंह पे इतने पिंपल्स निकल आएंगे तो वो मुंह नहीं छुपाएगा तो और क्या करेगा? डार साहब, हमने खान साहब की बात मान ली, जुडिशियल कमीशन बना दिया। अब आप इन्हें कहें कि ये असेंबली में आए। जी बिल्कुल खान साहब, अब तो कोई जवाब नहीं बनता असेंबली से बाहर रहने का। अब तो आप चले हमारे साथ असेंबली में। ठीक है, आपने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया, हम असेंबली में आने के लिए तैयार हैं। आए। मैंने असेंबली नहीं जाना, मैंने असेंबली नहीं जाना जब तक दाली साबित नहीं हो जाती। बात तो सुने, पकड़ो भाई से। शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान को लेकर आए असेंबली। यस, मैं खान साहब से बात करता हूँ कि असेंबलियों की अहमियत अपनी जगह और हमारा नुक्ता नजर। जुडिशियल कमीशन बन गया, बाकी बात असेंबली में जाकर करते हैं। आए। ये नहीं हो सकता, इन असेंबली में मेरा दिल नहीं करता। मैं उस असेंबली में जाऊंगा जिसमें हमारी अक्सरियत हो। पकड़ो इस बच्चे को, आखिर ये भाग कर कहाँ जाता है? लेकिन तुम्हें पता भी सेक्टर में एक मेहमान को बुलाने लगी हूँ, मगर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। क्या नाम था उसका? लो जी, नसीम। डॉलर देके याद आ गया कि हमारी मेहमान जो तशरीफ लाकर गिर चुकी है, सुपर मॉडल अयान। नसीम डॉलर देके मर तो नहीं थे? पहले तो सिर्फ लड़कियां देख के मरता था। होश करो नसीम। ये सारे डॉलर्स तुम्हारे हैं? ये डॉलर्स मेरे नहीं, ये अमरीकी डॉलर्स हैं। ये मेरे जाती डॉलर्स हैं। आपने खुद छुपवाए? आप तो जेल में थी, यहाँ कैसे आ गई? सिंध हुकूमत कहती है कि अयान हमारी जेल में आके रहो, दूसरी हुकूमतें चाहती है कि अयान हमारी जेल में आके रहो। हर किसी ने अपनी जेलों के ब्रोशर्स भिजवाए हैं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि किस जेल में जाऊं। वैसे आप इतने पैसे लेके कहाँ जा रही थी? मैं अपने 5 लाख डॉलर को दुबई की सैर कराने ले जा रही थी। खबर तो ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। लॉन्ड्रिंग तो कसम ले ले मैंने कभी की ही नहीं है। लॉन्ड्रिंग तो सिर्फ मम्मी करती हैं, पापा के अलावा किसी से भी पूछ ले।
पापा के अलावा क्यों? वो एक्चुअली पापा नए नए हैं ना। मुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे रास्ता बताएंगे? आप यहाँ से सीधी जाएं, पहले राइट फिर लेफ्ट होकर सामने जाएं, बिल्कुल एयरपोर्ट है। ये तुमने क्या किया नसीम? क्यों क्या? उसे तुमने थाने का एड्रेस बता दिया, उसे तो एयरपोर्ट जाना था। एयरपोर्ट से भी तो उसने थाने ही जाना था, मैंने सीधा थाने बोल दिया। पहले शेर सुन ले, फिर पटाखे चलाता हूं। अर्ज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया बोरिया बिस्तरा गोल, मौका मौका बोल इंडिया, मौका मौका बोल। थका को याद रखता है, शिकस्त को भी तो तोल, मौका मौका बोल इंडिया, मौका मौका बोल। बादशाह क्रिकेट का बनता है खुद अपने बकौल, मौका मौका बोल इंडिया, मौका मौका बोल। बंगाल से तुम जीत गए, ऑस्ट्रेलिया ने दिया रोल, मौका मौका बोल इंडिया, मौका मौका बोल। गुरीला भाईजान, अल्लाह दी कसम मुझे नहीं पता था ये पहाड़ आपका है। वो तो मुझे नसीम नहीं, मेरा डिप्टी, उसने गलती से मुझे यहाँ भेज दिया है। कहता जो इस पहाड़ पे आता ना कभी बूढ़ा नहीं होता। वो तो मुझे अब पता चला, बच्चे का तो बूढ़ा होगा ना। कैट वॉक करके दिखाओ। कैट ओ बिल्ली। डराए तो ना। वैसे मैंने ना आपके लिए एक गाना भी बनाया है, सुनाऊं? काला शाकाला, काला शाकाला, मेरा काला ए दिलदार से गोरिया नु परा करो, होय होय परा करो, होय होय। हाँ जी, आप बताएं कैसा लगा? ये तो पीछे पड़ गए। वो आए गुरीला भाईजान, अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात कहूं? अगर आपके पास 25 करोड़ हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। हाँ सरा, लगता है इसके पास पैसे हैं। हाँ तो रिश्ता है अदाकारा मीरा का। अगर आप कहें आपको कोई इतराज ना हो तो मैं फिर बात करूं। ये तो सही कर गया है। भाग इधर से, भाग रेशम, भाग भाग। नहीं हो गई, तुमने मुझे उस पहाड़ पे भेज दिया जब बनमानस होता है। उसने भी शादी से इनकार कर दिया। तुझे कैसे पता है? वो तो उससे ज्यादा गुस्सा मीरा से शादी वाली बात पे आया था। तो मैंने कौन पकड़ कौन? एक मिनट नवाज साहब तशरीफ लाएं। कोई बंदा होगा तो कान पकड़ूंगा ना। शुक्र है आप आ गई। मुझे तो लगा अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह भीगे हुए नोट जुराबों में मिले। रेशम जी, मेरी हमेशा से ये विश रही है कि मैं बड़ी होस्ट के साथ काम करूं। आप जैसी बड़ी होस्ट, इतनी बड़ी होस्ट। ये जो तू इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, कहीं तेरा इशारा मेरी उम्र की तरफ तो नहीं? नहीं, वो लेडी की उम्र का जिक्र करना ये बुरी बात होती है, खास तौर पर जब लेडी की उम्र 50 साल से ज्यादा हो। क्या? आप लोग अपनी अपनी विश बताएं। मेरी विश ये है कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जो सियासतदान हो। लो, अब क्या फायदा, शर्मिला फरूकी की तो शादी होगी। हर बीवी मुकम्मल सियासतदान होती है। पहले शौहर को घेर घार कर बेबस करती है, फिर सारी उम्र हुकूमत करती है। और बीवी की हुकूमत में अपोजिशन भी कोई नहीं होती। और यही ख्वाहिश रहती है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं कहलाऊं रंडवा, वो ना कहलवाए बेवा मेरी। जमाना बदल गया। पहले सिर्फ आशिक ही दिल बदलते रहते थे, अब तो सर्जन से भी दिल बदलना शुरू कर दिए हैं। सोचे
अगर इमरान खान को नवाज शरीफ का दिल लगा दिया जाए तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये धरने और एहतजाज मुल्क की तरक्की में रुकावट है। ये नहीं होने चाहिए। यही जमहूरियत के हक के लिए बेहतर है। क्या आपकी पार्टी में इलेक्शन हो रहे हैं? इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, हमने तरजीह बुनियादों पर इस इशू के ऊपर एक कमेटी बना दी है और सब्र और तहम्मुल से काम लें। हाँ साहब, केपीके में जाने के लिए सिर्फ ये सामान? आपको किसने कह दिया कि हम केपीके जा रहे हैं? हम बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं और जब भी कोई बड़ा मसला होगा हम बैरून मुल्क दौरा करेंगे। ये परवेज खट्टर को भी साथ ले जाएंगे? इसकी जरूरत नहीं। मैंने शहबाज शरीफ को फोन कर दिया है, वो रेडी हैं। क्या? अगर नवाज साहब को इमरान खान का दिल लगा दिया जाए तो? IMF से कर्जे की अगली किस्त के कागजात हैं। अब हम IMF से कर्ज नहीं लेंगे। मियां साहब, तो हुकूमती मामला कैसे चलेंगे? मामला चलाने के लिए हम आवाम से चंदा इकट्ठा करेंगे। वो कैसे मियां साहब? फौरन किसी टॉक शो में हमारा इंटरव्यू अरेंज कराओ। हम पूरी कौम से चंदे की अपील करेंगे। जी? कायम अली शाह साहब ने कहा है, मैं अकेला 10 बंदों जितना काम करता हूँ। वैसे जितना वो सोते हैं लगता है 10 बंदों का काम ही कर रहे हैं। अगर उनके दिल के साथ शहबाज शरीफ का एक्सचेंज कर दिया जाए तो कायम अली शाह साहब को शहनाई पसंद आने लगेगी। और क्या होगा? साईं कायम अली शाह साहब, ये आपने किस चीज का इफ्तिताह किया है? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? देख नहीं रहे, हमने मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह किया है। ये मेट्रो ट्रेन हम पूरे थर में बल्कि पूरे सिंध में चलाएंगे। साईं, ये तो ऊंट है। ऊंट कहकर मेट्रो के इंजन की तौहीन मत करो। ये मेट्रो का इंजन हमने सऊदी अरब से मंगवाया है। इसकी बोगियां हम अनकरीब चाइना से मंगवा रहे हैं। अब सिंध पंजाब से पीछे नहीं रहेगा। साईं तो साईं का दिमाग भी साईं। हैं जी? हाँ जी। अगर शाहरुख को राखी सावंत का दिल लग जाए तो क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। हाँ जी, किसी और की कोई विश? मेरी विश है कि मैं और ज्यादा खाऊं। जिस तरह कहो कि सियासतदान बनना चाहता हूँ। इस तरह के बंदे होते हैं जो दोस्तों के साथ 2 लार्ज साइज के पिज़्ज़े खाकर कह रहे होते हैं, चलो यार खाना खाए हैं। तुम मोटा क्यों होना चाहते हो? मैं सुमो रेसलिंग लड़ना चाहता हूँ। आप करते क्या हो? जिस तरह की इसकी सेहत है, लगता है खाने के अलावा कुछ करता ही नहीं होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको डाइटिंग करनी चाहिए, ये आपके लिए फुल टाइम जॉब है। वाह 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 नवाब साहब, वाह वाह। सुने, हौसला चाहिए। मोटापे पर डाइटिंग का असर होने तक एक मुद्दत लगती है जनाब, कमरे को कमर होने तक। जी, किसी और की कोई विश? मेरी विश है मेरा कभी चालान ना हो। देखा, मैंने पहले चेक कर लिया था, इसकी मीरा बनने की विश है। आप एक काम करो, आप ना पैदल चला करो, फिर आपका चालान नहीं होगा। हाँ? पता है पिछले दिनों मीरा का चालान क्यों हुआ था? क्यों? वार्डन ने कहा कि मैं आपका चालान कर दूं मीरा से, तो मीरा आगे से कहती है यस ऑफ कोर्स। उसको इखलाकन करना पड़ा। जी, किसी और की कोई विश? मेरी विश है मेरी पूरी फैमिली सियासत में हो। बड़ी शरीफाना सोच। और रहने तो बीबी, अभी तो नवाज शरीफ की फैमिली एडजस्ट नहीं हुई, आपके लिए नए होते कहां से लाएंगे? रेशम, मेरी विश है मुझे बिग बॉस दिखाएं। दिखा दे जी। ग्यारह 11:10। अयान 11 बज गए हैं, उठ जाएं। उठ जाए मैडम, कितना दिन चढ़ गया, दोपहर हो गई। ये ऐसे नहीं उठेगी। जेल में ज्यादा सोने से वजन बढ़ जाता है। सब मुंह परे करो, मेकअप के बगैर मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह के 12 बजे। अयान नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जाएं। मैं ये नाश्ता नहीं करूंगी, मेरा नाश्ता लाया जाए। ऐसे नाश्ता करूं मैं? नो वे। पूरे लवाजमात मुहैया किए जाए।
वजन ज्यादा हो गया, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, मेरा वजन ज्यादा हो गया है। डॉक्टर नहीं तो दवाई ला दूं? जल्दी करो। दोपहर 2:05। मुझे फोन पर बात करनी है, मुझे फोन। जिसको आप कॉल करती हैं उसने अपना फोन भेजा है। दोपहर 4 बजे। ये कौन है? ये आपके सियासतदान फ्रेंड हैं जो मीडिया से बचने के लिए रोज रोज रूप बदल कर आते हैं। शाम 6:20। मुझे $5 लाख छुपाने का तरीका बताएं। 6 लाख, 10 लाख डॉलर तो मैं ले जाती थी, उनको ले जाने का तरीका मुझे आता है। मुझे $5 लाख ले जाने का तरीका बताइए। रात 10:15। ये क्या टीवी है? बोर बोर खबरें, मॉडलिंग की कोई खबर ही नहीं है। वही चैनल लगाओ ना जो रोज लगाती हूँ। कौन सा चैनल लगाती हो? एक सीडी कैटवॉक की, रोजाना वही लगा देती हूँ। समझती है नया फैशन चैनल लगा हुआ है। लग गया फैशन चैनल। रात 12:02। बिग बॉस चाहता है आप सो जाएं। पार्टी के बगैर नींद आने लगे तो दूसरे समझते हैं कि फैशन इंडस्ट्री छोड़ दी। बिग बॉस का भी यही ख्याल है। वीकेंड का इंतजार करो और सो जाओ। बिग बॉस ने हुक्म दिया है सोने का, तो सो जाओ। मैंने कब रोका है? तुम्हें तो पता है कि मुझे 4 बजे से पहले नींद नहीं आती, और अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। ठीक है, 4 बजे सो जाना, हम आपको पार्टी माहौल बना देते। अयान जी 4 बज चुके हैं, अब आप सो जाएं। गुड नाइट बिग बॉस। बिग बॉस खुश हुआ। गुड नाइट। नवाब साहब, आपको कोई और काम नहीं है? आपको किसने कह दिया कि शेर सुनाना काम नहीं है? मैं शायरों का शेख रशीद हूँ। जहाँ भी 15-20 बंदे इकट्ठे हों, मैं पहुंच जाता हूँ कि शायद मुझे मौका मिल जाए। अर्ज किया है। वैसे तो नवाब साहब के होते हुए किसी और के मसले पर बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई मसला हो तो आप बताएं। रेशम के पास उसका जरूर कोई टोटका होगा। हाँ जी। मुझे हर नाके पर पुलिस वाले रोक लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं। नसीम के साथ भी यही मसला है। हाँ जी, नसीम ने जब हेलमेट नहीं पहना होता तो इसे रोक के पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं पहना हुआ। जब पहना हो तो पकड़ लेते हैं, तुम क्यों मुंह छुपा के घूम रहे हो। मुझे भी एक बार नाके पर रोक लिया, मेरे सारे कागजात पूरे थे तो ये इल्जाम लगा दिया तुम्हारी मोटरसाइकिल टेढ़ी है। अब मुझे भी पुलिस ने रोक लिया, कहा कि तुम तो पैदल जा रहे हो, ये सिर पे हेलमेट क्यों पहना हुआ? आपके मसले का हाल ये है कि सिर्फ बर्दाश्त करो, क्योंकि ऐसी शक्लों को पकड़ने के लिए तो नाके बनाए गए हैं। हाँ जी, किसी और का कोई मसला? मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, हर वक्त किसी न किसी से लड़ने का दिल करता रहता है, क्या करूं? ओए होए होए, आप में तो मुकम्मल बीवी बनने की खुसूसियात है, फौरन शादी कर ले। शादी करने से गुस्सा खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर इसके लिए आपको लड़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर सारी सहूलतें घर में मुयस्सर होगी, आपकी सास, ससुर, नंदे और आपका जाती शौहर। और खामद पर जरा हाथ हौला रखना। अच्छी नौकरी और अच्छे खामद बार बार नहीं मिलते। जी मेरा मसला है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन हमसाये मुझे रियाज करने की इजाजत नहीं देते। आपका नाम क्या है? ताहिर अली अजमत। लो जी, पहले ताहिर शाह कम था जो तुमने अली अजमत भी साथ जोड़ लिया। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि आपके गाने से मोहल्ले में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। कैसे? बगैर आवाज के गायब। ये मुश्किल है तो फिर घर साउंड प्रूफ बना लो ताकि आपकी आवाज बाहर ना जाए। अगर जाए तो फिर जो मोहल्ले वाले तारीफी कलमात कहें वो अंदर ना आए। आप सब बड़े साहब की बेटी के रिश्ते के लिए आए हैं ना? साहब थोड़ा देर से आएंगे।
आप लोग जा सकते हैं। हमारा दामाद मिल चुका है। जी आज हमारे शो में अली अजमत के ऑडिशन है। जितने भी अली अजमत है तशरीफ ले आइए। इनमें से असली अली अजमत कौन सा है? मेरी टेंट ज्यादा लश्कारे मार रही है, इसलिए असली अली अजमत मैं हूँ। मैं आपसे ज्यादा गुस्से से बात कर रहा हूँ, इसलिए असली अली अजमत मैं हूँ। मेरी ऐनक मेरी टेंट पे ज्यादा सूट कर रही है, इसलिए असली अली अजमत मैं हूँ। आप में अली अजमत वाली क्या खूबी है? मैं कुदरतन अली अजमत हूँ। मैं सेल्फ मेड अली अजमत हूँ। तुम्हारा तो सर देख कर ही में पता चल गया था कि तुम अली अजमत हो। जी आप सुनाए अपना गाना। असिस्टेंट 300 बढ़िया चढ़िया बुखार। तुमको गाने में ज्यादा तकलीफ होती है या लोगों को सुनने में? जी आप सुनाए अपना गाना। है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। ओ बजा दो तालियां, तालियां ना बजी, इसलिए चुप नहीं कर रहा। थैंक गॉड, थैंक गॉड। जनाब आपको तालियों की पड़ी हुई है, दुराने गाना मेरी नस पे नस चढ़ गई थी। आपने अली अजमत बनने के लिए क्या किया? बड़ी मेहनत करना पड़ी, सुबह शाम 2 बार रियाज करते थे? नहीं, टेंड करवाता था। हाँ जी, आपको इनमें से कौन सा अली अजमत सबसे ज्यादा अच्छा लगा? ये छोटे हैं और हर कोई आपको छोटा छोटा कहकर बुलाता है। आपको बड़ा होने के लिए चाहिए इक्तदार सिर्फ। लकड़ खाएं या पत्थर, फैक्ट्री या प्लॉट, खाया पिया और हजम किया, इक्तदार सिर्फ से। पहले मैं इतना छोटा था, रज़ारी 6 बार देखता, मैं 1 बार नजर आता। फिर मैंने बड़ा होने और सबको नजर आने के लिए बड़ी कोशिशें की। बस फिर एक दोस्त ने बताया इक्तदार सिरप का, बस ये सब उसी का कमाल है। इक्तदार सिर्फ दिनों में कर दे आपको माला माल और आपको इतना बड़ा बना दे कि आप सबको नजर आए। इक्तदार सिर्फ आवाम की पहुंच से दूर रखे, तबीयत ज्यादा खराब हो तो अपने पार्टी लीडर से मशवरा करें। नॉन प्लेइंग क्रिकेटर्स वर्सेस प्लेइंग क्रिकेटर्स। नो बॉल्स। आज आपने मैच में 3 नो बॉल फेंकी, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एक गेम है, गेम में हार जीत होती है, बस नो बॉल हो गई, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अब नॉन प्लेइंग क्रिकेटर। देखा आपने, आज मैच में 3 नो बॉल फेंकी गई, क्या कहेंगे आप? यार ये क्या कर रहा है? एक ओवर में 2 नो बॉल्स तो बच्चे भी नहीं फेंकते। पता नहीं ऐसे बॉलर्स को टीम में कौन खेलने देता है। मैं होता तो पहली नो बॉल पे ही कान से पकड़कर बाहर निकाल देता। कैचेस। प्लेइंग क्रिकेटर का क्या कहना? आज आपने रोज टेलर का कैच छोड़ा तो उसने 130 स्कोर बना लिए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सब खुदा के काम हैं। बस आज रोज टेलर का दिन था, कैच छूटना तो एक बहाना था, उसने स्कोर बनाना था, सो बना लिया। इस इशू पर नॉन प्लेइंग क्रिकेटर क्या कहेगा? रॉस टेलर का कैच छोड़ने पर क्या कहेंगे आप? मैंने तो पहले ही कहा था कैचेस विन द मैचेस। यही कैच ड्रॉप करना आज के मैच की हार साबित हुआ। मैं तो कहता हूँ जो लोग कैच नहीं पकड़ सकते उन्हें टीम से बाहर ही निकाल देना चाहिए। इनसे जान छुड़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। बिहेवियर प्लेइंग क्रिकेटर। अबे यार, मीडिया पर मुजाद बयानात और मशकूक सरगर्मियों की वजह से क्रिकेट बोर्ड ने आप पर 70 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल क्रिकेट खेलने पर पाबंदी का फैसला किया। क्या? बट साहब ये ज्यादती है, आप क्रिकेटर्स की आजादी को खत्म नहीं कर सकते। नॉन प्लेइंग क्रिकेटर। पूरे क्रिकेट बोर्ड में नाअहल लोग भर्ती किए गए हैं, ना इनको मीडिया पर बात करने का पता है। कोई कैसीनो घूम रहा है, कोई जानबूझकर अनफिट बना हुआ है। शर्म आना चाहिए इनको, शर्म। ये था प्लेइंग क्रिकेटर्स वर्सेस नॉन प्लेइंग क्रिकेटर्स। खबर वही लेकिन रंग नया, नई ड्रेस दिखाने का ढंग नया। जो मिले वो पहन के दिखाते हैं, खबर जरा भाग भाग के सुनाते हैं। तेज खबरों के साथ आपकी एक्स्ट्रा तेज न्यूज कास्टर।
मौलाना फजल रहमान ने कहा है हम इस हुकूमत को मजीद 2.5 साल मौका देते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, वरना हम इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। शाहिद आफरीदी ने कहा है वो तब तक क्रिकेट खेलते रहेंगे जब तक वो पाकिस्तान में मौजूद हर ब्रांड का ऐड नहीं कर लेते। ख्वाजा आसिफ ने कहा है अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी का पक्का बंदोबस्त कर लिया है, अगर दुआओं से बारिशें हो सकती हैं तो अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अगर इमरान खान मेरा मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर मेरा 1 घंटा खिताब सुनकर दिखाएं। तेज खबरों के साथ आपकी एक्स्ट्रा तेज न्यूज कास्टर। अदालत में इमरान खान को अदम पेशी पर 50,000 का जुर्माना आयद कर दिया गया। जुर्माना की अदम अदायगी की सूरत में वो 1 महीने तक हुकूमत को कोई भी धमकी नहीं दे सकते। नून लीग की नौमुंतखब सेनेटर रहीला मगसी की एक वीडियो जिसमें वो 2 अफराद का मुंह काला करते दिखाई दे रही है। इस पर रहीला मगसी ने कहा है वो दरअसल हेयर डाई उनको लगाकर पहले चेक कर रही थी कि कलर सही आता है या नहीं, ये मेरी रूटीन है। मिसबाहुल हक ने आमिर खान से रिक्वेस्ट की है कि वो पीके 2 भी बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि और कौन कौन खिलाड़ी धोखा नहीं देगा। नासिर जमशेद ने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम फतूहात का क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि अगर मुझे टीम से बाहर ना किया जाता तो टीम मैचेस कभी न जीतती। तेज न्यूज से अपनी एक्स्ट्रा तेज न्यूज कास्टर को इजाजत दें। खुदा हाफिज।